सच तो यह है कि वो दोनों ऑफिस ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, अपने माँ बाप को दुख देना चाहते हैं और मुझे अजियत। मैं तुम लोगों से कितनी मोहब्बत करती थी, करती हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे नफरत शुरू कर दी। बल्कि मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हमें आपके रहमो करम की कोई जरूरत नहीं है, हम उसके बगैर भी रह सकते हैं। मुझे उनसे दोबारा बात करने दो। जाहिर है उनके भी गिले शिकवे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। ज़ारा को तो मैंने अपने काबू में कर लिया, लेकिन मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या बात है, बहुत थके थके लग रहे हैं। कुछ नहीं, आज मैंने रमल को बुलाया था ऑफिस। बुलाया क्या था, बल्कि सलमान को कहा था कि इन दोनों को मेरे पास भेजो ताकि काम का जो हर्ज हो रहा है उसके बारे में कुछ बात कर सकें। तो रमल साहब आए थे, कुछ ऐसी बातें करके गए जो मुझे भी अच्छी नहीं लगी। क्या कहा उसने? कहना क्या था, बस मुझे तो लगता है वो आपको उन्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। बेहतर यह है कि उनसे दूर रहा जाए। मैंने तो काम की गर्ज से बुलाया था उन्हें। काशान, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लोग चाहते क्या है। इधर घर में मामा कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती, हमेशा मेरी इंसल्ट करती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस घर में हमारा क्या मुकाम है। कठपुतली बना दिया है। काशान, आओ बैठो। मैं बैठने नहीं, आपसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? मामा, क्या हो गया आपको? आप पहले तो ऐसी नहीं थी। बात क्या है काशान? आपको क्या जरूरत थी परीक्षा की इतनी इंसल्ट करने की? और उसने किया क्या था? यही कि रमल और कुमैल को सच्चाई का सामना करवाया? जो कुछ भी है, रमल और कुमैल मुझसे मिलने आए थे, वापस आए थे इस घर में। अगर मिलने आए थे तो दरवाजे से वापस क्यों चले गए? वो वापस नहीं गए, उन्हें निकाला गया है। और ये सब परीशे ने किया। परीशे कौन होती है उनको निकालने वाली इस घर से? मेरी बीवी और इस घर की सबसे बड़ी बहू। मेरी समझ में नहीं आता कि आप उसके बारे में इतना नेगेटिव सोचती क्यों हैं? मैं? जी, आपने हमेशा उसको खुद से दूर रखा, कभी बेटी समझ के प्यार नहीं किया। वो इसलिए बुरी है कि हमेशा सच बोलती है, उसकी सच्ची बातें सबको कड़वी लगती। मामा प्लीज, आपको अपना रवैया उसके साथ बदलना होगा और उसको इस घर में वो मकाम, वो इज्जत देनी होगी जो उसका हक है। मेरी बीवी और इस घर की सबसे बड़ी बहू। मेरी समझ में नहीं आता कि आप उसके बारे में इतना नेगेटिव सोचती क्यों हैं?
आपने हमेशा उसको खुद से दूर रखा, कभी बेटी समझ के प्यार नहीं किया। वो इसलिए बुरी है कि हमेशा सच बोलती, उसकी सच्ची बातें सबको कड़वी लगती। You dear. मिनाल भाभी, आप? शुक्र है आवाज याद रह गई, वरना मैं तो समझी थी आंख ओझल पहाड़ ओझल। ज़ारा तो मुझे भूल ही गई होगी। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ भाभी? मैं तो रोज सोचती थी कि शायद आप में से कोई मुझे फोन करे, लेकिन किसी ने कॉल ही नहीं की, तो कुछ मायूसी हो गई थी। ये मायूसियाँ भी तुमने खुद ही पाली हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने खुद अपना नंबर तुम्हारे मोबाइल में फीड किया था। खुद ही याद कर लिया होता। याद तो रोज करती थी, और ये सोचकर दुख भी होता था कि लड़ाई तो बड़ों की थी ना, फिर मुझसे किसी ने बात क्यों नहीं की? क्या हुआ ज़ारा? कुछ नहीं। जो कुछ भी है, ये जिंदगी है और इसमें ऐसा हो जाता है। इंसान को डिट्रैक्ट होते कौन सी देर लगती है ज़ारा। तुम फिक्र नहीं करो, सब सही हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? अभी तक तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। आप लोगों के बिना घर कितना काट खाने को दौड़ता है। आप लोग थे, कितनी खुशी थी, कितनी रौनक थी। खुशी लौट कर आएगी, बल्कि यूं समझ लो कि बहुत सी खुशियां लौट कर आ रही हैं। आप इतनी कंफ्यूजिंग बातें क्यों कर रही हैं? आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो जाएगा। बहुत खुश हो? हाँ, मैंने जो कुछ काशान के जरिए मामा को कहलवाया, उस सब के बाद खुशी का इजहार न करूं तो और क्या करूं? बेटे के हाथ मां की इंसल्ट। सो ओ कम ऑन परीशे, लेट्स एंजॉय इस वक्त को खुशियों से मना, खुशियों से। अपनी बेटी को लो और निकलो यहाँ से।